तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11 साउंड के एमसीक्यूज़। तो उसमें टोटल 10 एमसीक्यूज़ मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम एमसीक्यूज़ पेपर में इसमें से ही है। तो आपने पूरे चैप्टर्स का मुताला करना है। तो ये सिर्फ सैम्पल है जिससे आप समझेंगे कि एमसीक्यूज़ को किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ आपको दिया गया है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। तो आप जानते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ एनर्जी तो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी लिखी हुई है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, तो साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी, जी, साउंड क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स जो एयर में होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, मोशन करते हैं। ठीक है, तो साउंड क्या है बेटा, एक मैकेनिकल एनर्जी है। साउंड जो है वो थर्मल एनर्जी भी नहीं है और ना केमिकल एनर्जी है। तो इसका पहला और राइट आंसर आपके पास मौजूद है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा एमसीक्यूज आपको दिया गया है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी के बारे में आप जानते होंगे, जो इंसान या कोई सा भी जानदार सुन सकता है। तो इधर आपको जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज पूछी गई है वो नॉर्मल ह्यूमन एयर की पूछी गई है। ठीक है, तो वो होगा जो हमारी कानें डिटेक्ट कर सकती हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन एयर की फ्रिक्वेंसी रेंज वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज भी नहीं है, बल्कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो ह्यूमन एयर इसके दरमियान साउंड को डिटेक्ट कर सकती है। अगर इससे कम फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव होगी वो हमारी कान डिटेक्ट नहीं कर सकती, और अगर इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव होती है साउंड वेव, वो भी हमारी कान डिटेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो तीसरा एमसीक्यूज मौजूद जिसमें आपको दिया गया है, the approximate value of the speed of sound in air at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास होगी वो क्या होगी। तो आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो 0 डिग्री पे पीछे किताब में 331 लिखा हुआ है, तो वैसे ये आप यहाँ पे जो सबसे करीब है उसके वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके जो चौथा हमारे पास मौजूद जिसमें लिखा हुआ है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। सही बात है, एज़ कम्पेयर टू गैसेस। सो साउंड की जो स्पीड होती है सॉलिड में ज़्यादा होती है, गैसेस में कम होती है। बिकॉज ऑफ, क्यों, तो आप जानते हैं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, इस वजह से होती है, और गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो फ़ौरन होती है। ठीक है, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड ज़्यादा होती है। तो गैस मॉलिक्यूल आर पैक लूजली। ठीक है, इसके अलावा साउंड डज नॉट ट्रैवल फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन अ गैस। तीसरा है, सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक टाइटली। तो बात तो सही है, साउंड मूव फास्टर करता है सॉलिड में, क्यों, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो पैक्ड होते हैं टाइटली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लगाते हैं इसका सी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल आर पैक लूजली, जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल लूजली पैक होते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे साउंड को रेफरेंस लिया गया तो हम साउंड के हिसाब से आंसर देंगे कि साउंड के मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं। पांचवा एमसीक्यू हमें दिया गया है वो है, द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर। तो हमारी किताब में दो फैक्टर्स बताए गए हैं, तो हमें उन्हीं के बारे में बताना होगा, वो है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो जब चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, तो देख लेते हैं। यहाँ ह्यूमिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ एयर ये नहीं है, टेम्परेचर एंड मास ऑफ एयर ये भी नहीं है, वॉल्यूम एंड मास ऑफ एयर ये भी नहीं है, बल्कि क्या है जो हमें किताब में पढ़ाया गया वही लगाना है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ठीक है, इसलिए छठा एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें पूछा जा रहा है, द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड। कंप्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, जब ये पार्टिकल कंप्रेस हो तो यहाँ क्या होता है बेटा, कंप्रेशन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बेटा, रेरफेक्शन, पार्टिकल दूर दूर है। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, कंप्रेशन। ठीक है, जो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद दीगर। ठीक है, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेव लेंथ। द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 7, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट। तो किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होती है और किस मीडियम में स्लोएस्ट होती है, तो आपने एक अरेंज करके बताना है। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं। ऑप्शन दिया भाई, गैस में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, सॉलिड में कम होती है। तो टोटली गलत, ऐसा नहीं है। फास्टर टू स्लोएस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गैस में स्लो होती है। ठीक है, फास्टर टू स्लोएस्ट। और लिक्विड सॉलिड गैस ये भी गलत है।
तो लिक्विड में एक साउंड की जो स्पीड होती है वो दरमियाने दर्जे की होती है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, गैस में कम होती है, तो ये ठीक सीरीज़ नहीं है। तो तीसरा देखें, सॉलिड में फास्टर होती है, लिक्विड में थोड़ी सी फास्ट होती है, गैस में स्लोएस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, तो आपने इसे पूरे आंसर पढ़ने, वो आप ऑप्शंस पढ़ने ताकि कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेज इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो इंडस्ट्री में और मशीन मेडिसिन में इस्तेमाल है अल्ट्रासाउंड का, तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल है। ठीक है, तो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, प्री नेटल स्कैनिंग, डिस्पर्जन, मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो प्री नेटल स्कैनिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में। ठीक है, ओके, ताकि डेवलपमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, द कॉजेज ऑफ द एको इज, तो एको के चैप्टर में, एको के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एको किस वजह से होता है। तो एको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से 9 MCQs हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं 10वें MCQs की तरफ। तो 10वां MCQ हमारे पास मौजूद, इसमें कहा गया है विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम किसको कहते हैं बेटा, खला। ठीक है, तो खला से कौन सी वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड वेव जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। इंफ्रारेड कर सकती है, माइक्रोवेव कर सकती है और एक्स रेज भी कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।